किसान नेता की है। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों एवं मजदूरों के हितों में कार्य किए हैं। किसान की बुद्धिमत्ता उसे प्रेरित करती है कि आधुनिकता को अपनाए, किस तरह से वो आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए उसे संसाधनों की आवश्यकता है, सही नीतियों की आवश्यकता है, ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो दिल से उसकी समस्याओं को समझ सके। मैं हर एक किसान और मजदूर को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं मन, वचन और कर्म से उसके प्रति समर्पित रहूंगा और जो भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगा उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चौधरी अजीत सिंह ने अकेले उत्तर प्रदेश को 40 मिलों के लाइसेंस जारी किए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी चीनी मिलों को स्वीकृति दी, जिससे करोड़ों किसानों, मजदूरों को लाभ मिला व युवाओं को रोजगार मिला। वर्ष 1996 में चौधरी साहब ने चीनी मिलों की दूरी 40 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर की। शुगर मिल की दूरी घटाई थी उन्होंने, उनका जो उससे तो काफी फायदा हुआ है किसानों को, जिससे गन्ना मिलों में गन्ना लेने के लिए प्रतिस्पर्धा आई। गांव-गांव गन्ना मिल के गन्ना सेंटर लगने लगे, जिससे किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। किसान उन्नति की ओर अग्रसर हुए। सरकार ने सन 2002 में गन्ने की एसएमपी 62 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 64 रुपए 50 पैसे यानी मात्र 2 रुपए की वृद्धि की। लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने सूखे की मार झेल रहे किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए गन्ने की न्यूनतम दर को 64 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 69 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल कराया था। चौधरी साहब ने चीनी मिलों के सिरे से बनने वाले इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से 5% मिश्रण स्वीकृत कराया था। चौधरी अजीत सिंह खाद्य मंत्री रहते हुए किसानों को प्रति टन गन्ने की सप्लाई पर 750 ग्राम चीनी का विशेष कोटा जारी कराया। किसानों को यह रियायत चौधरी साहब के मंत्री कार्यकाल के दौरान मिली। उसके बाद यह रियायत समाप्त कर दी गई। चौधरी अजीत सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए गुड़ नियंत्रण कानून को रद्द कराया। चौधरी साहब ने किसानों के हक में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगी पाबंदी को हटाया, जिससे किसानों को अपनी फसल को उचित दाम पर बेचने की आजादी मिली। चौधरी अजीत सिंह ने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए न केवल सरकार द्वारा कृषि पर आयकर लगाने का विरोध किया, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर इसे निरस्त भी कराया। चौधरी साहब ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया, कोल्ड स्टोर के निर्माण पर 25% का अनुदान अथवा 50 लाख की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे किसान उचित समय पर उचित मूल्य पर अपनी फसल को बेच सके। एक समय था कि बैंकों द्वारा किए जाने वाले कर्जों पर शहर और गांव के बीच काफी भेदभाव था। कार तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर कर्ज के लिए ब्याज दर 8% या उससे भी कम थी, जबकि ट्रैक्टर तथा कृषि यंत्रों पर 14 से 18% तक ब्याज निर्धारित था। चौधरी अजीत सिंह ने आम जनसभाओं तथा अन्य मंचों से इस मुद्दे को जोरदारी से उठाया। सन 2000 में कृषि मंत्री बनने पर ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि यंत्रों पर ब्याज दरों में कमी कराई। चौधरी अजीत सिंह ने कृषि मंत्री पद पर रहते हुए गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने का मुद्दा सरकार में तथा जनसभाओं में उठाया। जब सरकार की नीयत में उन्होंने खोट देखा, तो किसान ट्रस्ट, जिसके वह अध्यक्ष हैं, की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पक्षधर बने तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कराई। मंत्री पद पर रहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने किसान हित के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया। किसान के साथ होने वाले भेदभाव का वह निर्भीक होकर सार्वजनिक रूप से विरोध करते रहे। चौधरी अजीत सिंह के मंत्री कार्यकाल में जब सूखे से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, तब प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर उनका भाजपा सरकार से गहरा टकराव हो गया था। तत्कालीन सरकार के किसान विरोधी सोच के चलते किसानों की मदद के लिए मात्र 2200 करोड़ रुपए की छोटी सी धनराशि दी गई। करोड़ों किसानों के बीच 50-50, 100-100 रुपए जैसी राशि मुआवजे के रूप में बांटी गई। दूसरी ओर सरकार ने यूटीआई लूट के शिकार कुछ ही लाख लोगों को राहत के लिए 11,500 करोड़ का अनुदान दे दिया। इतना ही नहीं, उसके तत्काल बाद सरकार द्वारा प्रमुख रूप से किसान के प्रयोग में आने वाले डीजल के दाम बढ़ाकर उस पर कई गुना बोझ डाल दिया गया। चौधरी अजीत सिंह ने
मंत्रिमंडल में रहते हुए भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का भरपूर विरोध किया और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश 2009 काले कानून का चौधरी अजीत सिंह ने डटकर संसद से लेकर सड़क तक इस काले कानून का विरोध किया। सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही थी जो यदि पास हो जाता तो गन्ना किसान बर्बाद हो जाते। 19 नवंबर 2009 को चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर किसानों का सैलाब दिल्ली की सड़क पर उमड़ पड़ा। संसद का घेराव किया गया। नतीजा, सरकार दबाव में आई और उसी दिन सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में इस काले कानून को वापस लेने का फैसला किया। यह चौधरी साहब के संघर्ष का ही परिणाम था। चौधरी अजीत सिंह ने भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध किया। इस मुद्दे पर 26 अगस्त 2010 को चौधरी साहब के आह्वान पर सभी विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए तथा लाखों किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर संसद का घेराव किया। चौधरी साहब आज तक विभिन्न मंचों पर किसान, मजदूर व युवाओं के हक की आवाज मजबूती के साथ उठाते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने हमेशा किसानों व मजदूरों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर हमें जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके छोटे राज्य बनाना जरूरी है। छोटे राज्यों में शासक और शासित में दूरी कम होती है और सरकार जनता की आवश्यकता के अनुसार नीतियां बना सकती है। I personally believe in it and I'm totally committed to it.